नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों, आज जो मेरे साथ मेहमान हैं, उनके लिए 4 लाइनें मैंने प्रिपेयर की है और मुझे लगता है उनकी वो 4 लाइनों में पूरी फ़िल्म की जो जर्नी है, वो कंप्लीट होती है। जो शख्सियत आज मेरे साथ मौजूद है, उनको उनका दिल तो बच्चा है जी। इनके पास प्यार का ऐसा पंच है, कभी ये सोनू के ट्यूटी की स्वीटी के टीटू बन जाते हैं, कभी गुज़ारिश करते हैं, दे दे प्यार दे। प्यार कितना ही माँग ले, इस उजड़े चमन को लोग कहते हैं, झूठा कहीं का। ये मम्मी से गुहार लगाते हैं और जय मम्मी दी करते हैं और सबके सामने लक्ष्मण स्वरूप बन के सबके सामने आते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या बात है! थैंक यू सो मच सर। मेरा इतना स्वीट और अच्छा इंट्रोडक्शन किसी ने नहीं करा। जो जोड़ा आपने रखा ना फ़िल्मों का, जी। दैट्स रियली गुड। भाई, आपको लगता है कि जो ठहराव आपके लक्ष्मण के किरदार में आया है, गूज बम्स, और लक्ष्मण का जब आप किरदार कर रहे थे, ठहराव और मोहब्बत जो आपको इस किरदार से मिली, मुझे लगता है कि फैंस को तो खुश हुए ही हो आपको देख के, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी आपकी मॉम को हुई थी जब वो आपको देख रही थी इस किरदार को प्रिपेयर करने में। आई थिंक जब वो फ़िल्म हमें दी गई जी। थी और आई वाज़ द लकी वन टू प्ले सच अ बिग रोल, लाइक यू प्लेइंग अ गॉड, वो बहुत बड़ी चीज़ है जी। हमारे लिए। और आई थिंक हमने मैंने तो अपना 100% दिया ही था। जी। बट घर वाले भी देखते हैं आपकी जर्नी। उनको बिल्कुल। पता है कि आप जब एक प्रोजेक्ट करते हो, नेक्स्ट प्रोजेक्ट करते हो, वो भी चाहते हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करें। बिल्कुल। एंड एक बार आप हीरो बन जाओ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज एन एक्टर टू परफॉर्म। तो मॉम हैज सीन द जर्नी, उन्होंने सारी मेरी जर्नी देखी थी। जब मैं शूट पे जाता था कितनी बिल्कुल। प्रिपरेशन थी। तो आई थिंक वो टुगेदर टीम एंड फैमिली, दैट इज व्हाट मेक्स मी। अच्छा भाई, क्योंकि फादर एक स्टंट में हमेशा उन्होंने इतने बेहतरीन स्टंट्स दिए हैं। सिंघम हो, चेन्नई एक्सप्रेस हो, लेकिन हम आपको कभी एक्शन करते नहीं देख पाए। और इतना प्यार, आप जैसे आपके फेवरेट है ना आइसक्रीम, ऐसी प्यार में पिघलते हुए, प्यार में पिघलाते हुए आपको देखा है। मैं एक्शन से शुरू करना चाह रहा जी। था, बिकॉज मेरे को लगा मैं हमेशा एक्शन जैसे बीच पे होता था, जी। जूहू बीच पे हम प्रैक्टिस करते थे उस टाइम पे, और एक टीचर होते थे वो एक्शन सिखाते थे, जी। तो मुझे तो पहले से था कि मैं एक्शन फिल्म्स करूंगा या कुछ ना कोई एक्शन फिल्म मिलेगी। बट जब मैं लव सर को मिला तो मैं प्यार का पंचनामा में घुस जी। गया, और तब से पंचनामा ही हो रहा जी। है। अच्छा भाई, क्योंकि आपकी जैसी जर्नी रही है और जैसे मैंने बताया कि जो आपके किरदार रहे हैं, वो एकदम आइसक्रीम की तरह फ्लेवर के रहे हैं, क्योंकि आइसक्रीम आपकी फेवरेट है। आपने हमेशा से ही प्यार में पिघलाया है और प्यार आपको बेशुमार मिला है और आप लोगों को प्यार मिलते भी पिघल गए होंगे। लेकिन आपको लगता है कि अब एक टफ किरदार, लेकिन लक्ष्मण जी का किरदार है वो भी बहुत टफ था, लेकिन एक ऐसा किरदार अभी आप अवेटेड है, आपको लगता है कि अभी भी कोई एक ऐसा किरदार है जिसमें थोड़ा-सा मैं रफ टफ दिखूँ स्क्रीन पे? मैं हमेशा से चाहता था, जी। बट आई थिंक एक ना एक्टर से ज्यादा डायरेक्टर को पता जी। होता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो जी। मेरी स्ट्रेंथ थी एक्शन एंड सीरीज, जो एक फिल्म में अच्छे से दिखी है। आगे और भी फिल्में हैं जी। जिसमें दिखेगा। जी। एंड आई रियली वांट टू डू कि मैं कोई सीरियस एक्शन फिल्म करूं जो अलग हो, जी। और कॉमेडी स्टफ। जी। बट जब हमने शुरू किया और जैसे हम नेचुरली एक्टिंग करते थे, और वो वर्क कर गया। अच्छा भाई, क्योंकि प्रभास बहुत शांत स्वभाव के हैं। मैं जब भी उनसे मिला हूँ और वो ठहराव है उनकी पर्सनैलिटी में, और आपने उनके साथ एक अच्छा किरदार निभाया। राम का अवतार था उनका और आपका लक्ष्मण का था। कैसी बॉन्डिंग रही और किस तरीके से क्या लेके गए आप उनके एक अवतार से? बिकॉज़ राम के अवतार आपने देखे होंगे, जब आपके करेक्ट। समक्ष खुद प्रभास निभा रहे थे, तो व्हाट वाज़ ऑल योर फीलिंग? मैं गूज़बम्प्स थे, आपको एक्साइटेड? बताता हूँ, जी। पहली बात तो ना वो है भी शांत, जी। और वो बहुत ही पोलाइट एंड इज जी। वेरी हम्बल। वो इतने हम्बल हैं, जी। वो हर इंसान से उस तरीके से ही बात जी। करते हैं। और जब वो जी। जब वो सेट पे भी आते जी। हैं, हम साथ में बैठते हैं। हाँ, वो एक ऑरा, वो एक सेट पे जी। इतना ध्यान दिया गया है हर चीज का, जी। कि हम मैं अपने कैरेक्टर में हूँ, वो जी। अपने कैरेक्टर में है। जी। जी तो भाई। प्रभास उन्होंने ना हमेशा से एक बड़े भाई और छोटे भाई वाली फीलिंग दी है, जी। हमेशा सेट पे भी, ऑफ सेट भी, और वाइल्ड शूटिंग भी। आई थिंक मैं ज्यादा हम बात नहीं करते थे जी। सारे, बट एक इमोशन ज्यादा बोलता था उस जी। वक्त। भाई, आपको लगता है कि पे डिस्पैरिटी, बिकॉज़ अभी हम बहुत सारे बॉलीवुड से आते हैं, मैं इंटरव्यू करता हूँ, वो कई कहते हैं कि पे डिस्पैरिटी है, हम जितनी मेहनत कर रहे हैं शायद
उतना नहीं मिल रहा है। कभी आपको ऐसा लगा कि पे डिस्पैरिटी है ऐसा बॉलीवुड तो में? नहीं है, जी, ऐसा नहीं है, डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू जी, पर्सन। मतलब एक इंसान अपनी जर्नी में आया है, उसने जी, कई बार मैटर करता है कि आप हिट फिल्म दें, उससे ज़्यादा मैटर करता है आप एक्टिंग कैसी कर रहे जी, हैं। अगर आप अपना काम अच्छा कर रहे हैं तो आपको एक और फिल्म मिलती है, उससे और फिल्में मिलती हैं। जी, प्रोड्यूसर्स आपकी रिस्पेक्ट करते हैं कि आप टाइम पे आए। ये सारी बेसिक्स हैं जी, बिल्कुल। जिससे मैटर करता है। ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज इट ऑल अपॉन योर, जो आपको मिला है। आप 5 साल पहले से देखें पीछे, आप कहाँ से कहाँ आए, आई थिंक वही सक्सेस है। अच्छा भाई, क्योंकि हम जब कॉलेज में थे, हम ग्रुप बनाते थे, चलिए थिएटर्स जाके मूवीज़ देखते थे, क्योंकि थिएटर एक इमोशंस है जहाँ पे आप सब हँसते हैं, एक साथ इमोशंस में आते हैं। लेकिन अभी आपको क्यों लगता है बहुत सारी फ़िल्में हैं जिसके लिए लोग पहुँचे भी, लेकिन बहुत सारी ऐसी फ़िल्में जिस तक पहुँचे भी नहीं ऑडियंस। कंटेंट अभी सही नहीं है, या आपको क्या वजह आई लगती थिंक है? ये एक सिंपल जी, सिंप्लीफाई करता हूँ मैं जी, आपको। अगर मैं घर बैठा हूँ जी, और आजकल टीवी भी साइजेस क्या है, बिल्कुल, आपके प्रोजेक्टर भी है। बिल्कुल। अब आपके पास एक ऐप है जिसमें आपने मल्टीपल ऑप्शंस है फिल्म्स के। जी, बिल्कुल, तो जब इंसान ने एक चीज देख ली आज, तो वो देख ली, और बिल्कुल। उसके बाद वो थिएटर जाए ना जाए वो उस पे है। जी। बट आई थिंक थिएटर का एक अपना मजा है, एक पुराने टाइम से चला जा रहा है। और सिनेमा है तो वो बड़े पर्दे पे ज्यादा अच्छा जी। लगता है। तो कि आपको लगता है कि कई लोगों ने कहा कि ओटीटी आने से फ़र्क पड़ा है, क्योंकि लोग ₹500 का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, जब थिएटर्स जाते हैं तो हज़ारों रुपए खर्च होते फर्क हैं। तो पड़ा है, उस चीज का फर्क पड़ा है, क्योंकि आपने इजीली अवेलेबल कर दी। जी, आप अकेले बैठ के या जी, 4 लोग में देख सकते हैं। जी। बट आई थिंक मजा उसी का है कि अगर आप फिल्में आ रही हैं और बड़े पर्दे पे जैसे देखी जाती थी, उसका एक अलग मजा है। तो आपको लगता है कि ये इस वजह से बहुत जल्दी हम अपनी फ़िल्मों को 10-15 दिन तक ओटीटी पे ले आते हैं। उसका भी नुकसान फ़िल्मों को मिलता है, बहुत जल्दी एक ओटीटी पे आने अच्छी से। बात भी है कि जी, अपनी हमारी फिल्में आ रही हैं जी, और और काफी अच्छी फिल्में जी, क्रिटिकली acclaimed आ रही जी, हैं। बट देयर इज वन मोर थिंग, कि बड़े पर्दे पे ही आनी भी चाहिए। जी, अब या तो दोनों चीजें देखें, जी, ये डिसाइड कर लेते हैं आजकल लोग कि या ये वाली फिल्म मैं थिएटर में देखूंगा। जी, और कई फिल्में हैं जो इंटरनेशनल फिल्म्स हैं, उसका भी एक फन है देखने का। बिल्कुल। तो वो मैं भी देखता हूँ। अब वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसमें देखता हूँ। भाई, क्योंकि कार्तिक आर्यन की हम बात कर रहे हैं, अभी उनकी जिस तरीके से फ़िल्में आ रही है, और मुझे लगता है कि सबसे करीबी दोस्ती आपकी है उनके साथ। वो आपको नई कार में ले जाके फूड का भी आनंद लेते हैं आप लोग, और जिस तरीके से फ़िल्में ला रहे हैं, जिस तरीके से वो धीरे, क्योंकि आप जिम पार्टनर्स भी हैं मुझे पता है। दोस्त हैं जी, पुराने, तो हम जी, साथ में ही हैं। अब मेरी फिल्म होती है, जी, वो उस पे जी, क्या कहते हैं, प्रीव्यू पे आता है, जी, उसकी फिल्म पे मैं जाता हूँ। एक दोस्ती है, जब मर्जी हम एक दूसरे को बातें कर लेते हैं, जो जैसे स्कूल की दोस्ती जी, होती है। मैं अपनी फिल्म में कर रहा हूँ, वो अपनी फिल्म में कर रहा है। फिर वो गाड़ी ले लेता है, फिर मैं ले लेता हूँ। फिर हम चले जाते हैं, फिर हम कभी कभी प्ले स्टेशन खेल लेते हैं, कभी घूम लेते हैं। तो ये सभी के साथ है, ये लवसर के साथ बहुत जी, है। और लवसर के साथ बॉन्ड मेरा बहुत ही अलग है। जी। आई थिंक उनसे सीखा है और वही चलते आ रहा है। मेरा सवाल यही था, लेकिन आपने बहुत अच्छी बॉन्डिंग की बताई कि उनके पास ऐसा कौन-सा फ़ॉर्मूला है, जो वो एक फ़िल्म करते हैं और उन्हें गाड़ी गिफ्ट मिल जाती है 4 करोड़ की। वो आप कार्तिक और भूषण जी को पूछे कि ये क्या डील है, ये क्या चल रहा है। अच्छा भाई, क्योंकि आपके बहुत सारी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स भी हैं, अवनीत कौर के साथ भी है, लव सर के साथ भी आपका प्रोजेक्ट आ रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये अभी डिफरेंट चॉइसेस एंड डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ आप पेश आ रहे हैं। उसमें से कोई ऐसा है जिसमें आपका एक्शन भी दिखेगा आने वाले प्रोजेक्ट में? ये मैं काश अगर बात कर सकता, ये वाली चीज़ जो आप बोल रहे हैं, बट अभी फिलहाल तो नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ, ऐसी फिल्में बहुत आ रही हैं जी, जो मुझे बहुत पसंद है और डिफरेंट डिफरेंट है। जिसमें आई थिंक एक फिल्म लव की अरेंज मैरिज है, लव के राज रिंग में शांडिल्य के अवनीत के साथ। साथ। जी, जी, एक है अमर प्रेम आ रही है, एक सिंगल सलमा आ रही है। वाइल्ड वाइल्ड और पंजाब। ये तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकता इसके बारे में, या पता नहीं आपको कहाँ पता लगा है। पर ये है कि फिल्में अच्छी आ रही है और हार्ड वर्क करते हैं, अच्छे से परफॉर्म करते हैं, और लोगों को वो पसंद आता है। तो एवरी ईयर वी कमिंग अप विद 4 फिल्म्स एटलीस्ट। ओटीटी पे कोई प्रोजेक्ट? अब तक तो नहीं है, जी, ऑफर्स बहुत आए हैं। जी, बट मैं चाहता हूँ कि कुछ सीरियस एक्शन से शुरू करूँ। वाह! सो फादर के अंडर की ये कोई प्रोजेक्ट है? फादर ने कभी डिस्कस करते हैं कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है? क्योंकि देखिए वो तो सिर्फ ये बोलते हैं जी, कि क्या कर रहा है। अरे यार, तुम्हारे टाइम पे, हमारे टाइम पे जब जी, हीरो थे वो बैक टू बैक शूट करते बिल्कुल, थे, करो कुछ, जी, ये वाली भी कर लो, वो वाली भी कर लो। मैंने ऐसे नहीं होता, रुक जाओ, हमें टाइम लगता है।
हमें जो पसंद आती है, डिस्कशन होता है, तो वही हम शुरू करते हैं। भाई क्योंकि देखिए अभी सोशल मीडिया का आपको क्या लगता है कि क्योंकि हम मैंने सुनील शेट्टी सर से भी कई बार बात की जब वो आए और उन्होंने उनको बोलते हुए भी देखा गया योगी जी को कि ऐसे जो बॉयकॉट हो रहा है इसको प्लीज थोड़ा रुकना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने बॉलीवुड को कहीं ना कहीं हार्म मुझे किया है? एक चीज़ नहीं पसंद, और जी आई थिंक मैं बहुत मानता हूँ सुनील जी शेट्टी सर को, जी और उनके साथ एक रिश्ता भी है मेरा। जी बट एक चीज़ है, उन्होंने सही बोला है जी कि अगर ना ये ट्रोलिंग होती है, बिल्कुल आप ट्रोलिंग करते हो, हम मेरे को तो वैसे ही नहीं फर्क जी पड़ता इन सब चीज़ों से। बिल्कुल मैं आई एम अ सिंपल मैन, आई वर्क, आई आई बी एट होम, मैं घर रहूंगा, अपने दोस्तों के साथ होऊंगा, मैं अपनी पिक्चर देखूंगा, दोस्तों की पिक्चर देखूंगा, बहुत पॉजिटिव जी एटीट्यूड है। इससे फर्क ही नहीं पड़ता अगले ने क्या लिखा है। जी मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो एक लिमिट ही नहीं है, ट्रोलिंग की एक लिमिट होती जी है, एक कोई लिमिटेशंस हो कि आप ये नहीं बोल सकते, आप गालियां नहीं दे जी सकते। क्योंकि आप अगर कोई किसी की फोटो खींचते हैं, कोई जी ऐसी नॉर्मल फोटो खींच दे, जी आप डाल दो, लोग वहां पे गलत जरूर लिखेंगे। ये नहीं कि आप मोटिवेट करें जी सबको, ये सारी चीजें ज्यादा होनी चाहिए कि आप पॉजिटिव लिखो, बिल्कुल और आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, सबको बिल्कुल हटा दो। बिल्कुल। और क्योंकि देखिए सोशल मीडिया की बात हो रही है और आप बहुत ज़्यादा सोशल नहीं रहते। मैं कभी भी पेपरराज़ीज़ के स्पॉटिंग आती है, आप बहुत कम दिखते हैं। पार्टीज़ के रेड कारपेट्स पे आप नहीं दिखते। मुझे पता है कि यू डोंट लाइक इट बिकॉज़ आपको वक़्त बिताना फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जैसे आपने बताया। यू आर नॉट अ सोशलाइज़्ड गाय। मतलब आपका बर्थडे होगा जी, आपके घर, बिल्कुल। तो मैं आऊंगा, बट मेरे से ना वो पार्टियां ज्यादा होती नहीं है। जी, मैं वेरी क्लोज एंड प्राइवेट, जी, और उसमें सबसे ज्यादा जब मेरा काम या मीटिंग खत्म होती है मैं घर जाता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट वो जी, है। फिर अगर किसी दोस्त के घर जाना है तो जी। उस दोस्त के घर चले जाता हूँ, ये सारी चीजें मैं ज्यादा करता भाई पेपरराज़ी कल्चर को कैसे देखते हैं? बिकॉज़ कई जहाँ आप जाते हैं उनको हूँ। पेपराजी से प्यार बहुत है मुझे, मतलब वो ग्रेट। मैं जानता भी हूँ जी, क्योंकि हम जुहू में रहते हैं, जी, तो बिल्कुल, मिलते हैं, बिल्कुल। तो एक दोस्त भी बन गए हैं। जी, अच्छा भी लगता है कि वो अगर वो खुश है, बिल्कुल, मतलब दे वांट, उनको पिक्चर चाहिए तो हम डेफिनेटली देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या है कि सबका एक काम है, तो उस काम की मैं बहुत इज्जत करता भाई लेकिन कई लोगों ने ये भी कहा ये प्राइवेसी भंग डाल रहे हैं, ये कहीं पे भी छत पे चढ़ के भी पिक्चर्स ले लेते हैं। तो उसको प्राइवेसी आपको लगता है कि कहीं न कहीं प्राइवेसी भी इससे इफ़ेक्ट हो रही है? हूँ। प्राइवेसी डिफेंस, अगर किसी जी, ने ली है ऐसी जी, फोटो तो वो नहीं लेनी चाहिए, जी, मगर एक बेसिक फोटो तो जरूर हो। पेपराजी होता भी क्या है बिल्कुल, कि आ, आप दिख गए, आपको नहीं पता फोटो ली मैंने, बिल्कुल, वो करेक्ट, मैंने खींच दी, बिल्कुल, वो एक तरीका होता है पेपराजी का। बट आजकल क्या है कि आजकल बहुत चीजें हैं, वो चल के आ रहा है, जी, कोई चल के आ रही जी। है, वो वॉक कर रहे हैं, वो पता नहीं, ये सारी चीजें मुझे समझ में नहीं आती। एक फोटो देना बहुत अच्छा लगता है। लोग कहते हैं कि या रिलेट करते हैं आपको। मुझे लगता है जब प्यार का पंचनामा आई थी, हर किरदार रिलेट हुआ था दोस्तों के बीच। और आपको क्या लगता है कि अभी धीरे-धीरे जैसे-जैसे प्रोसेस हो रहा है और करियर चल रहा है और ओटीटी का ऑप्शन आया है, अलग-अलग किरदार निभाने का आपको मौका मिल रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये सैटिस्फैक्टरी जर्नी जिसको आप चाहते थे हमेशा एज़ एन एक्टर, वो ऑन ट्रैक है और वो किरदार मिल रहे हैं जिसको करने में मज़ा आ रहा है अभी सनी जरूर को? जरूर मिल रहे हैं, और सबसे पहली बात तो जब मैं छोटा था तब जी, से चाह रहा था कि मैं जी, हीरो बनूं। जी, वो जर्नी जो मैंने देखी है, जी, और एक फिल्म मिलना बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। दो फिल्म मिलना, चार फिल्म मिलना एज ए हीरो, उससे भी बड़ी बात है। जी, तो आई थिंक वही मेरा सक्सेस है। फिल्में सभी की हिट होती हैं, सभी की फ्लॉप होती है, जी, मेरी भी हिट हुई है, मेरी कोई नहीं भी चली है। जी, बट जैसे उजड़ा चमन एक बहुत अच्छी फिल्म है, बिल्कुल। लोगों ने बहुत प्यार दिया है, तो काफी फिल्मों में प्यार भी देते हैं और कई फिल्में नहीं पसंद है, दिस इज लाइफ। बट एज एन एक्टर अपना अपनी मेहनत करता हूँ, वो एक मेरा अचीवमेंट है कि एक रिस्पेक्ट जो होती है वो मैंने कमाई है। कोई कोई ड्रीम रोल कोई बायोपिक करना चाहते हैं क्योंकि बायोपिक्स का दौर है अभी। मैं ना आर्मी रिलेटेड फिल्म करना चाहता वाह! हूँ। कहते हैं ना कि फैन्स आपको बनाते हैं, फैन्स इतना मोहब्बत करते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि उन आपकी सारी बातों को हम उन तक पहुँचा पाएँ और उनके जो सवाल हैं आपसे पूछे जाएँ। कई बार सवाल आते हैं, बहुत एक्साइटेड थे, मैंने घर में बोला कि सनी सिंह आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जीत जो मुझे आपकी लगी, वो लगा कि आपके किरदारों के साथ आपके नाम को पहचानते हैं लोग, तो बहुत ज़रूरी है। तो भाई क्या कहना चाहेंगे उन सभी किरदारों के लिए जो आपको पसंद किए गए और आने वाले प्रोजेक्ट्स में मुझे लगता है कि वो सभी वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें सीटियाँ तालियाँ बजने वाली हैं। आई थिंक बहुत स्पेशल फीलिंग है, जी, और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब मेरे पास आके जो फैंस बातें करते हैं, ऐसा लगता है कि मैं उनके घर का हूँ। बिल्कुल। तो वो फीलिंग मैं खोना नहीं चाहता। और कई बार
मेरे को भी अच्छा लगता है कॉन्वर्जेशन करना। वो प्यार उन्होंने पहले से दिया है, आज तक वो प्यार ही दे रहे हैं। आई थिंक उस प्यार की वजह से मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ। और वो हमेशा पूछते रहते हैं कौन सी फिल्में आ रही हैं, कौन सी फिल्में आ रही हैं। तो बहुत सारी आएंगी और आपका प्यार बना रहेगा और मैं हमेशा आपको और प्यार देता रहूंगा। सनी भाई, आपके लिए जाते जाते कहना चाहूंगा कि, और उन सभी के लिए कहना चाहूंगा जो सनी भाई को प्यार करते हैं, कि सनी भाई की तरह अगर आपको भी नशा करना है ना, परिश्रम का करो, बीमारी लगेगी तो कामयाबी की लगेगी। क्या बात है। और ये उन सभी के लिए जो अगर हार मान रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपके पास जज्बा होना चाहिए। और कहते हैं जज्बे, अगर जज्बा है तो वो सब आप कर गुजरेंगे। अभी ओटीटी आपके पास आ गया है, लोग बहुत निराश होते हैं कई बार, हमें फिल्मों में सेकंड लीड था, हमारा काट देगा, लेकिन उन सभी के लिए ओटीटी एक वरदान है। भाई की भी बहुत जल्दी एंट्री ओटीटी पे होगी, एक अगर अच्छी स्क्रिप्ट आरबी की। डेफिनेटली। तो भाई थैंक यू टॉकिंग टू अस, हमारे थैंक यू, स्टूडियो आए। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। चलिए अभी फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।